अस्सलाम वालेकुम, अख्तर अली मेरा नाम है। आज हम बात करेंगे टीचर हायरिंग प्रोसेस सर्कल की कि ऑनलाइन अप्लाई के बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद वीज़ा स्टैंपिंग, उसके बाद जो ज्वाइनिंग, जितना भी प्रोसेस है जो एंड में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सऊदी अरबिया इंटरव्यू करती है वहाँ तक कि इसमें ड्यूरेशन कितना है, कौन कौन से स्टेप हैं, ये मरहला किस तरह तय किया जाता है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि हमें बताया जाए कि इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है और किस तरह हम इसको हासिल कर सकते हैं या जान सकते हैं कि इसका ड्यूरेशन कितना है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इस पूरे सर्कल को आज हम डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट पे आ जाता है कि आपके पास अगर मास्टर डिग्री है या बैचलर डिग्री है। नंबर वन पे मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री है तो सऊदी अरब की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है टीचर्स के लिए वो बैचलर डिग्री है। वो 14 ईयर भी हो सकती है, वो 16 ईयर भी हो सकती है, वो 18 ईयर भी हो सकती है। तो ये बेसिक डिग्री है। और जो मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट है सऊदी अरब में वो साइंस सब्जेक्ट है, इंग्लिश है और कंप्यूटर है, और भी कुछ सब्जेक्ट हैं जो मोस्ट डिमांडिंग है। नंबर 2 पे आ जाएगा अप्लाई। आप फिजिकली भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन करना है तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी की वहां पे अप्लाई करेंगे, और फिजिकली अप्लाई करना है तो बाय हैंड जाके आप रिसेप्शनिस्ट पे नहीं, किसी वाइस प्रिंसिपल को या एचआर मैनेजर को या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को या एकेडमिक सुपरवाइजर को अपनी सीवी सबमिट करवाएंगे। ये ऑनलाइन प्रोसेस है जो नंबर 2 पे आता है कि आप अगर आपके पास बीएस की या मास्टर डिग्री है तो फिर अप्लाई किस तरह करना है। उसमें आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और उसमें आप फिजिकली भी अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 पे चले जाएगा, जब आप सीवी आप ऑनलाइन या फिजिकली ड्रॉप करते हैं तो ये सीवी एचआर जो मैनेजर होता है या प्रिंसिपल होता है वो इसको शॉर्ट लिस्ट करता है, उसके पास सीवीओ का बंडल हो जाता है। जब वो रिक्रूटमेंट शुरू करते हैं, हायरिंग शुरू करते हैं तो सीवी इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल 100 सीवी है तो उनके अंदर से वो 25 जितने टीचर रिक्वायर होते हैं उस हिसाब से वो सीवी जो पॉलिश सीवी होती हैं, अच्छी सीवी होती हैं, इंटरनेशनल फॉर्मेट की सीवी होती हैं, वो निकाल लेते हैं। इंटरव्यू के बाद जो होता है जो शॉर्ट लिस्ट के बाद 20, 25, 30, 40 जितनी सीवियाँ उन्होंने शॉर्ट लिस्ट कर ली, उसके बाद वो आपको नंबर 4 पे चले जाते हैं। इंटरव्यू के लिए आपको कॉल करते हैं। वो बाय मेल भी आपको भेजते हैं और बाय व्हाट्सएप भी आजकल जो है न्यू टेक्नोलॉजी के जरिए आपको इन्फॉर्म कर देते हैं। व्हाट्सएप मैसेज पे भी कर देते हैं और ईमेल भी कर देते हैं। डिफरेंट स्कूल हैं, कुछ व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, कुछ ईमेल करते हैं। नंबर 5 पे चले जाते हैं। इंटरव्यू वो आपको एक स्पेसिफिक डे बता देते हैं जब मेल के जरिए कि आपका फ्ला डे फ्ला टाइम पे इंटरव्यू होगा, तो उस पर वो मेंशन कर देते हैं कि ये KSA का टाइम है 9 o'clock 5 o'clock जितने जो भी वट एवर टाइम उनका होता है। और इंटरव्यू वाले दिन जो होता है उसमें 3 लोग बैठते हैं इंटरव्यू पैनल में। जो इंटरनेशनल स्कूल है वहां पे 3 लोग बैठते हैं, कुछ स्कूलों में 2 लोग बैठते हैं, कुछ में 1 भी होता है। ये कोई जरूरी नहीं कि 3 का पैनल हो। हाँ, तो इंटरव्यू वाले दिन आपको वेल ड्रेस होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, और अगर 3 लोग बैठेंगे तो एक आपकी लैंग्वेज देख रहा होगा कि आपका जो एक्सेंट है वो अंडरस्टैंडेबल है, आपके स्पीकिंग देख रहा होगा कि ये कोई डाउटेड तो नहीं है, रुक रुक के तो नहीं बोलता, चीज़ें समझ आती हैं, ये बोल सकता है। और एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है जो आपसे सब्जेक्ट के क्वेश्चन करता है, और एक साथ प्रिंसिपल बैठा होता है, वो वैसे आपकी पर्सनैलिटी लुक देखता है कि हाउ ही इज शी इज लुक लाइक। उसके बाद इंटरव्यू के बाद जो प्रोसेस होता है वो 1 मंथ से 2 मंथ तक का होता है। इंटरव्यू आपका कामयाब हो गया, सक्सेसफुल हो गए, तो 1 से 2 मंथ के दौरान वो क्या होता है कि वीज़ा अप्लाई करते हैं। जब वीज़ा अप्लाई करते हैं सऊदी अरब में तो उसके लिए 90 डेज होते हैं, 90 दिन होते हैं जो वीज़ा अप्रूवल के लिए। सऊदी अरब की जो मिनिस्ट्री ऑफ वजारत दाखिला है, इंटीरियर मिनिस्ट्री है, वो 90 डेज लेती है वीज़ा अप्रूव करने के लिए। उसमें 10 दिन में भी हो जाता है, 15 दिन में भी हो जाता है, या वट एवर 2 मंथ का प्रोसीजर लग जाता है ऑफिस वर्क के साथ। नंबर 7 पे चले जाएंगे। जब आपका वीज़ा इधर से इशू हो जाएगा तो वीज़ा पाकिस्तान चले जाएगा स्टैंप होने के लिए किसी एजेंसी के पास, वो आपको बता देंगे। एजेंसी के पास जब आपका वीज़ा लगेगा तो सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट होगी, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए 6 मंथ वैलिड, एट लीस्ट 6 मंथ वैलिड आपका पासपोर्ट होना चाहिए। सबसे पहला जो काम है वो आपका मेडिकल करेंगे। मेडिकल में देखेंगे आपको हेपेटाइटिस B/C तो नहीं है। उसके बाद आपको देखेंगे आपका मेडिकल जो है वो मेडिकल के लिए भेज देंगे, डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज में है, वो 3 दिन में रिपोर्ट आ जाती है, 3 से 5 दिन के अंदर। तो वो मेडिकल अगर फिट हो जाता है तो फिर वो आपका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। वीज़ा स्टैंपिंग की फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो है वो आपका मेडिकल है। मेडिकल के बाद वो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स लेंगे।
आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो HEC हायर एजुकेशन कमीशन से लास्ट डिग्री चाहिए होती है, बैचलर की भी हो सकती है और मास्टर की भी हो जाती है। सारे डॉक्यूमेंट्स उनको नहीं चाहिए होते, आपकी लास्ट डिग्री चाहिए होती है। वो HEC से वेरीफाई होनी चाहिए और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से। जो आपकी लास्ट डिग्री HEC हायर एजुकेशन कमीशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, जब वो आपका वीज़ा आ जाता है तो उसके साथ आपका एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट में सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं। जब वीज़ा आएगा तो उसके साथ एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट में आपकी सैलरी, आपके अकोमोडेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, एयर टिकट, हॉलीडेज, ईच एंड एवरीथिंग मेंशन होती है। वो आप लेके उनसे पढ़ सकते हैं, वो आपका होता है। उसको आप साइन करेंगे। साइन करने के बाद आप उनको डिग्रियां दे देंगे और ये डिग्री जो है वो जो सऊदी कल्चर है उसके पास पहले वेरिफिकेशन होनी चाहिए। उसके अंदर 7 डेज लगते हैं, पाकिस्तान में, इंडिया का मुझे नहीं पता या बांग्लादेश का। उसके बाद वो जो वीज़ा उधर से प्रोसेस 7 डे में कंप्लीट होके आएगा तो फिर वो वीज़ा फाइनल स्टैंपिंग के लिए एम्बेसी भेज देते हैं। आपकी डिग्री, आपकी मेडिकल रिपोर्ट, आपका पासपोर्ट वीज़ा स्टैंपिंग के लिए सऊदी एम्बेसी में चला जाता है। सऊदी एम्बेसी 3 से 5 दिन लेती है। 2 दिन में भी हो जाता है, ज़्यादा रश हो तो 3 दिन, 5 दिन, और ज़्यादा मतलब इतने दिन लग जाते हैं। मिनिमम जो है 1-2 दिन में, और मैक्सिमम ज़्यादा भी लग सकते हैं रश के मुताबिक। उसके बाद जो है आपका जो सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद आप एयर टिकट लेके सऊदी अरब आ जाते हैं। और सऊदी अरब आने के बाद आपको क्लासेस में डेमो के लिए भी भेजा जाता है। आपको डिफरेंट जो सुपरवाइजर हैं वो ऑब्जर्वेशन भी, आपकी क्लास ऑब्जर्वेशन भी करते हैं। तो अपनी ड्रेसिंग पे सबसे ज़्यादा तवज्जो दें कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आपको जब वो 1-2 दिन खुद सेटिस्फाई हो जाएंगे, फिर आपको भेजेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में भी जो है वो इंटरव्यू होता है। वहाँ पे भी आपको आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो सऊदी अरबिया है वो आपको एक सर्टिफिकेट जारी करती है कि आप गल्फ कंट्री में टीचिंग कर सकते हैं। ये एक कंप्लीट प्रोसेस है जो स्टार्ट होता है। मिनिमम 3 मंथ लग जाते हैं इस प्रोसेस को, मिनिमम, और मैक्सिमम 6 मंथ लग जाते हैं। मेरे 4-5 महीने मंथ लग गए थे। डिफरेंट, कभी डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन का प्रॉब्लम आ जाता था, कभी किस चीज़ का प्रॉब्लम आ जाता था। तो इससे बचने के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवा के रखें, और जो ही आपको वीज़ा मिले आप स्टैंप करवाएं, और आपका जो पासपोर्ट वो रेडी होना चाहिए। और जो मिनिमम प्रोसेस है वो 2 से 3 मंथ होके आपका कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।